अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा ब्रिज कोर्स ख़त्म हो चुका है और हम लोगों ने आज से स्टैंडर्ड 7 का अपना जो सिलेबस बुक है वो पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, स्टैंडर्ड 7 में आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तीसरा लेसन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्डर पीपल। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग अपनी इंग्लिश की जो बुक है वो ओपन कर लेंगे। हमारी जो इंग्लिश की बुक है वो ये है बच्चों, इंग्लिश की बुक और पेंसिल ये साथ में लेकर बैठेंगे। बच्चों इससे पहले हम लोग जून मंथ में लेसन नंबर 1 और 2 पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। सेकंड लेसन पढ़ा था वार्म अप विद तारा एंड फ्रेंड्स। नाउ टुडे वी रीड लेसन नंबर 3 लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्डर पीपल। कभी भी बच्चों जो भी लेसन हम पढ़ना शुरू करते हैं उसका जो टॉपिक होता है, जो उन्वान होता है, पहले उसका मायने मतलब समझा करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लिटिल गर्ल्स यानी कि छोटी लड़कियां, वाइजर देन ओल्डर पीपल बड़े लोगों से ज्यादा अक्लमंद है। वाइज यानी अक्लमंद, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल यानी बड़े लोग, जैसे हमारे बड़े जो है अम्मी अब्बा दादी दादा नानी नाना, ये हमसे बड़े हैं। तो छोटी लड़कियां बड़े लोगों से अक्लमंद हैं। तो ये जो कहानी है बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को जो लिखने वाले दो भाई हैं, यहाँ उनका नाम दिया है ली नुकलविच टॉलस्टॉय और लियो टॉलस्टॉय। ये दो भाई हैं, ये दोनों बहुत बड़े ऑथर हैं। ऑथर यानी मुसन्निफ, कहानियां और नावल लिखने वाले। तो उन लोगों ने बहुत सारी कहानियां और नावल लिखी है। तो उसी में से जो छोटे भाई हैं लियो टॉलस्टॉय, उनकी एक कहानी है, उसी का ये एक हिस्सा है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्डर पीपल। अगर बच्चों मैं पूरा लेसन एक ही वक्त में नहीं कंप्लीट कर सकता, क्योंकि हमारा जो जूम मीटिंग का टाइमिंग होता है दैट इज मोर देन 40 मिनट्स। अगर आज ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी देखेंगे। नाउ टुडे वी रीड दिस लेसन। फर्स्ट आई रीड पैराग्राफ, आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन इट। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों तमाम जो न्यू वर्ड्स हैं मैं उसके मीनिंग पहले ही लिख चुका हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये न्यू वर्ड्स है आप लोगों के लिए। तो जब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा आप लोग बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनना है, अपनी अपनी बुक में देखना है। नाउ प्लीज ओपन योर बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 11। आई रीड फर्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर. In the yards lay snow and rills ran down the village. A large puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms, and at this puddle two girls, one older than the other, had met. Both of them had been dressed up by their mother in new clothes. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads wrapped in red kerchiefs. बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? It was an early Easter. Easter means ईसाइयों का त्यौहार, यानी ईसाइयों का एक त्यौहार है ईस्टर। ये उस वक्त की बात है। In the yard, उस इलाके में, उस हिस्से में, ले स्नो, वहाँ पर बर्फ जमा हुई थी। ले का मतलब होता है जमा होना, पड़ा होना, स्नो यानी बर्फ। एंड ड्रिल्स रेन डाउन द विलेज, और उनके गांव में एक नदी, एक नाला बहता था। वहां पर ए लार्ज पडल, एक बहुत बड़ा पडल था। पडल मीन्स बच्चों पानी का गड़ा, गंदे पानी का गड़ा। पडल ये वर्ड इस लेसन में बार बार यूज होगा, उसका स्पेलिंग और मायने याद रख लो। ए लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम ए मैन्योर पाइल इनटू ए लेन। अब उनके उस घर के पास वहां पर जो छोटी मोटी खेती है, मैनूर यानी मतलब गोभी की खाद, गोभी उगी हुई थी। इनटू ए लेन यानी उस गली में, वहां पर गोभी का बहुत सारा अंबार लगा हुआ था। बिटवीन टू फार्म्स, दो खेत के बीच में जो रास्ता होता है जिसे हम पगडंडी कहते हैं, वहां पर बहुत सारी गोभी की खाद उगी हुई थी। एंड एट दिस पडल, और वहां उस गड्ढे में, टू गर्ल्स, दो लड़कियां, वन ओल्डर एंड द अदर हैड मेट, एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की, दोनों की वहां मुलाकात होती है। देखो यहां मैं लिखा हूं मेट यानी के मिलना।
उसका पास्ट टेंस है मेट, यानी कि मुलाकात होना। उस पानी के घड़े के पास दो लड़कियों की मुलाकात होती है। द लिटिल गर्ल हैड ए ब्लू ड्रेस, छोटी लड़की ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, ब्लू कलर का ड्रेस। एंड द एल्डर, और जो बड़ी लड़की है, ए येलो वन विथ डिजाइन, बड़ी लड़की जो येलो कलर का ड्रेस पहनी है और उस पर डिजाइन बनी हुई है। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन रेड कर्चीफ, बोथ यानी दोनों, दोनों लड़कियां सर पर रुमाल बांधे हुई है, रेड कलर का, वो जो तुम लोग स्कार्फ कहते हो ना, वो सर पर लाल कलर का रुमाल बांधे हुई है। नाउ सेकंड पैराग्राफ, आफ्टर पीरियड्स इन द चर्च द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल, चर्च में इबादत के बाद, प्रेयर के बाद, वो दो लड़कियां जो है कहाँ जाती हैं, वो पडल पे, पानी के गड़े के पास। वेयर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर, वहाँ एक दूसरे को वो लोग अपना नया कपड़ा, नया ड्रेस बताती है। गारमेंट्स यानी कि कपड़े, गवर्नमेंट नहीं, गारमेंट्स, वो एक दूसरे को अपना नया कपड़ा बताती हैं। दे शो टू ईच अदर, एक दूसरे को बताती हैं। एंड बिगन टू प्ले, और खेलना शुरू कर देती है। बिगिन यानी शुरू करना, उसका पास्ट टेंस है बिगेन, और तीसरी शक्ल है बिगन। ओके, दे वांटेड टू प्लश इन द वाटर, वो पानी में यानी प्लश करना चाहती है, हाथ मारकर छींटा उड़ाना चाहती है। बच्चे जब पानी में होते हैं तो छींटा उड़ाते हैं, उस पानी पर मारते हैं। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इनटू द पडल, छोटी लड़की जो है उस पानी के गहरे में जाने की कोशिश करती है, उसमें जाती है वो। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो, यानी वो जाने शुरू करती है, इनटू द पडल विथ हर शूज, अपने जूते पहने पहने वो पानी के गड़े में जाती है। बट लेकिन द ओल्डर गर्ल सेड टू हर, बड़ी लड़की छोटी लड़की को कहती है, डोंट गो मलाशा, यूर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। इसका मतलब छोटी लड़की का नाम क्या है, मलाशा है। मलाशा, पानी में मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। स्कॉल्ड यानी के डांटना। I will take off my shoes and you do the same, मैं अपने जूते निकाल लेती हूँ और आप भी do the same, यानी आप भी वैसे ही करो कि अपने जूते निकाल लो। The girls took off their shoes, वो लड़कियां अपने जूते निकालती हैं। Raised their skirts, और अपने स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाती हैं। And walk through the puddle toward each other, और फिर वो लोग धीरे धीरे पानी के गड्ढे में जाते हैं। मलाशा stepped in up to her ankles and said, मलाशा पानी में जाती है, उसके एंकल से नहीं के घुटने, उसके घुटने तक पानी आता है और वो कहती है, इट इज डीप, ये गहरा है। अकुल्का, अब देखो अकुल्का नाम आया, यानी बड़ी लड़की का नाम अकुल्का है। इट इज डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड, मलाशा अकुल्का को कहती है कि ये गहरा है, मुझे डर लग रहा है। नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। इट विल नॉट बी एनी डीपर, ये बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। कम स्ट्रेट टूवर्ड मी, सीधा मेरे पास आ जाओ, यानी वो कहती है कि सीधा मेरे पास आ जाओ। दे केम क्लोजर टू ईच अदर, वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। अकुल्का सेड, अकुल्का ने कहा, मलाशा लुक आउट, यानी कि बाहर देखो। एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप, और ये पानी का छींटा मत उड़ाओ। बट वॉक सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, स्प्लैश मत करो, यानी कि पानी के छींटे मत उड़ाओ। She had barely said that when Malasha plunged her foot into the water, अब मलाशा क्या की, उस पानी पर अपने पैर को मारी और उस पर से खूब पानी के छींटे उड़े। Into the water and Bess pattered अकुल्का's new dress, मलाशा ने पानी पर पैर मारा और वो गंदे पानी का छींटा अकुल्का के न्यू ड्रेस पर गया। Bess pattered मीन्स से खराब होना, ये वर्ड भी यूज होगा 2-3 मरतबा, ध्यान से सुनेंगे। बट ऑल्सो हर नोज एंड आई, सिर्फ उसके कपड़े पर छींटे नहीं उड़े, बल्कि उसकी नाक पर, आंख पर भी गंदे पानी के छींटे उड़े। When अकुल्का saw the spots on her dress, जब अकुल्का ने अपने ड्रेस पर वो छींटे देखे, वो दाग धब्बे देखे, she grew angry at मलाशा, उसे मलाशा पर बहुत गुस्सा आया। And scolded her, और उसे डांटा। And ran after her, और वहां से भाग गई। And wanted to strike her, Malasha was frightened and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. अब मलाशा ने देखा कि अकुल्का का ड्रेस खराब हो गया, वो चली गई है, तो मलाशा भी पानी में से निकलकर बाहर आई। अकुल्कास मदर पास बाय, अकुल्का की मदर वहां से गुजर रही थी। शी सा, उसने देखा, सी यानी देखना,
सी का पास्ट टेंस है सा, SAW। सी शा हर डॉटर्स ड्रेस बेस्ट पैटर्ड एंड सॉइल्ड। अकुल्का की माँ देखती है कि मेरी बेटी का ड्रेस खराब हो गया है और उसके ऊपर मिट्टी के दाग धब्बे भी लग गए हैं। बच्चों मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, है ना।